चलो देखो, तो हिंद चिन्ह में क्या है बताओ, राष्ट्रवाद ना। तो हिंद चिन्ह का अर्थ क्या होगा? तो हिंद चिन्ह जैसे अभिप्राय है कि 3 लाख वर्ग किलोमीटर फैले उस प्रायद्वीप से है जिसके अंतर्गत लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के क्षेत्र आते हैं। ठीक है, इनकी जो है उत्तरी सीमा म्यांमार और चीन से, दक्षिण सीमा चीन सागर से, और पश्चिम जो है म्यांमार से जुड़ी रहती है। ठीक है, ध्यान से सुनो। और ये बातें याद रखना कि जैसे वियतनाम की राजधानी क्या है बताओ, हनोई है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। और लाओस की राजधानी कहाँ है बताओ, वियंतियान है। याद रहेगा ये बात। देखो, प्राचीन समय में जो वियतनाम के 2 क्षेत्र, वियतनाम के 2 क्षेत्र, तोंगकिन और अन्नाम। तोंगकिन और क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं कि बताओ कि तोंगकिन और अन्नाम किसका क्षेत्र था बताओ, वियतनाम का। इस पर चीन का प्रभाव था। और इस इन दोनों क्षेत्र का खासियत ये था कि जब भी कोई चीन में शक्तिशाली राजा होता था तो ये क्या होता था बताओ, इसे ये क्या करता था, वो लोग अपने कब्जे में ले लेता था। जैसे ही चीन में शक्ति है ना, ये शासन शक्ति कमज़ोर होता था तो ये स्वतंत्र हो जाता है। और चीनी प्रभाव के बावजूद भी ये अपनी सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखा, है ना। तो वियतनाम पर किसका प्रभाव था? तो चीन का प्रभाव था, ये बात याद रखना। उसके बाद जो है लाओस और कंबोडिया, क्या बोलोगे? लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। और लाओस और कंबोडिया में, कंबोडिया में क्या हुआ, एक कंबुज राजवंश की स्थापना की गई 4वीं शताब्दी में, है ना। और यहाँ के जो शासक थे वो भारतवंशी थे। और इसको कंबुज को, किसको बताओ, कंबुज को भारतीय संस्कृति का क्या बना दिया गया बताओ, केंद्र बना दिया गया, प्रधान केंद्र बना दिया गया। और 12वीं शताब्दी में जो है राज सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पर? कंबोडिया में। कहाँ पर बताओ? कंबोडिया। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो राज सूर्यवर्मा द्वितीय। और कहाँ पर करवाया गया था? तो कंबोडिया में करवाया गया था। याद रहेगा ये इतनी बातें, बताओ। उसके बाद हम लोग यहाँ से देखने वाले थे। और देखो, इन क्षेत्रों का नाम हिंद चीन क्यों पड़ा? क्योंकि इस पर भारतीय संस्कृति और चीनी संस्कृति दोनों का प्रभाव है। ठीक है, इसलिए लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के संयुक्त क्षेत्र को हिंद चीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखना कि हिंद चीन में व्यापारिक कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, है ना, और उनकी स्थापना को हम लोग देखने वाले। तो देखो, तो जैसे कि कुछ कंपनी आए, कौन कौन सी कंपनी आए? तो पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड, डेनमार्क, फ्रांस, है ना। ये आने का क्रम है। सबसे पहले आए पुर्तगाल, फिर आए डच, फिर आए इंग्लैंड, फिर आए डेनमार्क और फिर फ्रांसीसी। फिर फ्रांसीसी यानी फ्रांस आते हैं। लेकिन इसके स्थापना में थोड़ा सा उलटफेर होता है। देखो, उलटफेर कहाँ है? तो पहले 1600 में आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बताओ। तो ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हो जाता है। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये 1602 में इसकी स्थापना हो जाती है। और ब्रिटिश इंडिया कंपनी की जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होता है। और डेनमार्क की स्थापना 1616 में। और जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, है ना। तो ये याद रखना, कभी पूछ सकता है कि बताओ कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1664 में। याद रहेगा, बताओ। अब ध्यान देना कि जो सबसे पहले जो हिंद चीन में पहुंचा, सबसे पहले हिंद चीन पहुंचने वाला जो व्यापारिक कंपनी था वह था पुर्तगाली। कौन सा बताओ? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो जब देखो हुआ था क्या कि जब यूरोपीय देश, है ना, यूरोपीय देश जब क्या हुआ, देखो तो पहले क्या होता था, भारत और यूरोपीय देश के बीच जो व्यापार होता था वो स्थल मार्ग से होता था। जब वो स्थल मार्ग अवरुद्ध हो जाने के बाद पुर्तगाल से क्या निकला, पहले खोज के लिए निकला, है ना, मतलब ये समुद्री मार्ग का खोज किया वास्को डी गामा। जब समुद्र के रास्ते जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा 1498 में केरल के कालीकट बंदरगाह पर, किसकी मदद से? अब्दुल मजीद की मदद से, है ना। किसकी मदद से बताओ? अब्दुल मजीद की मदद से जब हुआ, कहाँ पहुंचा? केरल के कालीकट बंदरगाह पर। तो वहाँ पर क्या हुआ, जब वहाँ के शासक जो है जमोरी ने उसका भव्य स्वागत किया। ठीक है, इतनी बात याद है ना। और उसको उपहार स्वरूप जो है 2 जहाज मसाले से भरा गिफ्ट कर दिया ना। जहाँ ले जाकर क्या हुआ, बहुत महंगा दाम में बेचा उनको, है ना। अब देखो यहाँ पर उसके बाद जो है धीरे धीरे अन्य कंपनी भी आने लगा। अन्य कंपनियों में देखोगे तो देखो
तो फिर क्या हुआ था, सुनो ध्यान से, जब 1498 में कंपनी की स्थापना हो गया, तो कंपनी जैसे स्थापित हो गया तो कंपनी को चलाने के लिए अपने अपने गवर्नर भेजने लगे, ठीक है। तो ये गवर्नर का नाम है अल्बर्ट। इन्होंने क्या किया, 1510 में गोवा को जीत लिया। किसको बताओ? गोवा को जीत लिया। और जो गोवा को जीता किसे हरा कर, यूसुफ आदिल शाह को हरा कर, ठीक है। और मलक्का में जो है अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करता है और वहाँ से अपना कार्य व्यापार शुरू करता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से सुनना, लेकिन इन सब कंपनी ने क्या किया, ध्यान से सुनो, ये सब जो कंपनी है ये सब सिर्फ व्यापार करने आए, लेकिन फ्रांस जो है शुरू से ही वो राजनीतिक प्रभाव बनाए रखने का प्रयास करने लगा, ठीक है। और वह जो है याद रखना 1747 ईस्वी से ही फ्रांस जो है वह अन्नाम में रुचि लेने लगा, ठीक है। और 1783 में तोंकिन में वो अपना सेना प्रवेश करा चुका था। कौन? फ्रांस। 1783 में कहाँ पर? तोंकिन में। कहाँ पर बताओ? और फिर 1787 में क्या हुआ, तो कोचिन चीन के शासक के साथ यह संधि करने का प्रयास किया, लेकिन वो संधि असफल होता है। लेकिन बाद में 1862 में क्या होता है, 1862 में जो है यह किसको बताओ, ये जो अन्नाम था, है ना, 1862 में, किसको बताओ? अन्नाम को ये क्या कर लेता बताओ, अपने क्षेत्र में शामिल कर लेता अन्नाम को, याद रहेगा। और उसके बाद ध्यान से सुनना, और फिर क्या होता है, ध्यान देखो। और 20वीं शताब्दी तक आते आते, कौन सा, 20वीं शताब्दी के आरंभ तक बोलोगे कि यह जो है संपूर्ण कंबोडिया पर भी अपना अधिकार कर सकते हैं, संपूर्ण फ्रांस, ये हिंद चीन क्षेत्र पर अपना प्रभाव जमा लिया है। आए बात समझ में? तो ये कुछ बातें था, इसको ध्यान रखना, ठीक है। चलो रहने देते हैं।